नमस्कार साथियों, आज की दिनांक है 1 दिसंबर और आज का अंक है हमारा 74वां 74। आज के दिन की जो सबसे महत्वपूर्ण खास बात है कि अब से आपको वीडियो सुबह वाली बिल्कुल 8 बजे आपको मिलेगी। 1 घंटा और पहले हमने वीडियो अपलोड करने का प्लान किया है। हालाँकि ये बहुत ही टफ़ है कि 7 बजे से 8 बजे के बीच में सब कुछ कर लेना। वीडियो वगैरह अपलोड कर देना, डिज़ाइन कर लेना, पीडीएफ वगैरह भी बनाना, पोस्टर वगैरह भी बनाना, पर फिर भी आप लोग जो हौसला दे रहे हैं साथियों और जो साथ दे रहे हैं, उसी का परिणाम है, हम इसके लिए तैयार हैं। आज की जो पहली महत्वपूर्ण घटनाक्रम है, वो है मेगा जॉब फेयर। जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं अशोक गहलोत जी, उन्होंने बीकानेर का दौरा किया है, मेगा जॉब फेयर में आए हैं वो। और पूर्व में मेगा जॉब फेयर जयपुर और जोधपुर में आयोजित हो चुके हैं। कौन आयोजित कर रहा है? कौशल रोजगार एवं उद्यमिता विभाग आयोजित कर रहा है। कौन आयोजित कर रहा है? तो कौशल उद्यमिता एवं रोजगार विभाग। मेगा जॉब फेयर पर 1% पहले आ चुका है साथियों, और डिजी फेस्टो पर भी आ चुका है। डिजी फेस्टो जयपुर और जोधपुर में आयोजित हो चुके हैं, और मेगा जॉब फेयर जयपुर, जोधपुर और बीकानेर में। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना कब शुरू हुई? 1 फरवरी 2019 से शुरू हुई थी। बेरोजगार पुरुषों को 4,000 रुपये और बेरोजगार महिलाओं को 4500 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। इसका जो नया रूप है, जो वर्तमान में चल रहा है, ये रूप कब जारी हुआ? 1 जनवरी 2022 को जारी हुआ। ये जो आंकड़े दिए गए हैं पेमेंट वाले, ये लेटेस्ट हैं, ध्यान रखिएगा। योजना शुरुआत 1 फरवरी 2019 से, फिर 1 जनवरी 2022 से शुरू की गई, संशोधित की गई कि 4 घंटे प्रतिदिन काम भी करना पड़ेगा आपको, और 21 विभाग दिए गए, उनमें आप इंटर्नशिप कर सकते हैं। 2 साल तक के लिए आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। पहले 3,000 और 3500 रुपये थे, बाद में 1 जनवरी 2022 को 1,000 रुपये की वृद्धि की गई और 4,000 रुपये और 4500 रुपये दिए गए। लेकिन इसके साथ ही साथियों, आपको दो बातें ध्यान में रखनी है कि 1 फरवरी 2019 से शुरू हुई है, और नवीनतम रूप कब शुरू हुआ है? 1 जनवरी 2022 से शुरू हुआ है। ठीक है। चर्चा में क्यों है? क्योंकि अभी वो जो मेगा जॉब फेयर में गए थे गहलोत जी, उन्होंने फिर इस योजना को उल्लेख किया, तो हमने कहा ठीक है, ये योजना करवाएंगे। राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड RSGL चेयरमैन कौन है? डॉक्टर सुबोध अग्रवाल हैं। RSGL राजस्थान की स्टेट गैस लिमिटेड है, राजस्थान में गैस का वितरण करती है ये कंपनी, राजस्थान सरकार की है। इसने खास क्या कर दिया कि इस साल 56 करोड़ का व्यापार किया और 8 करोड़ रुपए शुद्ध लाभ कमा लिया। गजब! कोई सरकारी संस्था वो भी 8 करोड़ का लाभ कमा ले, खुश हो जाएंगे गहलोत जी इनसे। तो इस ये जो कोटा में पाइपलाइन से घरेलू गैस उपलब्ध करवाने के लिए भी यही योजना, यही कंपनी काम कर रही है। इसके अलावा ध्यान रखिएगा, सीएनजी जो उपलब्ध करवा रही है, कहाँ? नीमराणा में। सीएनजी उपलब्ध करवा रही है, कहाँ करवा रही है? नीमराणा में, यही उपलब्ध करवा रही है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, कोटा में पाइपलाइन यही दे रही है, राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड दे रही है। ऑडिटर ब्रेन स्टेम, सरकार इसे बहुत ही तगड़े रूप से एडवर्टाइज कर रही है, तो ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन इस पर बन सकता है। ऑडिटर ब्रेन स्टेम का निःशुल्क इलाज करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है। ठीक है। हालांकि ऑडिटर ब्रेन स्टेम का इलाज और भी कई राज्यों में किया जाता है, जैसे केरल और आंध्र प्रदेश में। राजस्थान तीसरे नंबर पर है, लेकिन उन राज्यों में इसका इलाज प्राइवेट अस्पतालों में होता है, लेकिन राजस्थान में ये निःशुल्क उपलब्ध है। ऑडिटर ब्रेन स्टेम में जिन मरीजों के मस्तिष्क में कोक्लियर नर्व नहीं होती, उनमें यह नस विकसित कर प्लांट की जाती है। होता क्या है कि कोक्लियर प्लांट क्या होता है कि जो बालक जन्म से ही, जिनको सुनाई नहीं देता है, और जैसे सुनने में जो असमर्थ होते हैं जन्म से ही, उन बालकों में बाद में क्या है, एक कोक्लियर प्लांट डाला जाता है मस्तिष्क में, ताकि उनको, उनकी जो नर्व वगैरह है, वो सुनने का काम आसानी से कर पाए। ठीक है। अब ये जो कोक्लियर प्लांट किया जाता है, ये किया जाता है कोक्लियर नस में, नर्व होती है कोक्लियर नर्व, उसमें किया जाता है। अगर ये कोक्लियर नर्व किसी बच्चे में विकसित नहीं हुई है, तो फिर उसमें पहले ये विकसित की जाती है, और इसको विकसित करने की जो प्रोसेस है, उसे क्या बोलते हैं? ऑडिटर ब्रेन स्टेम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑडिटर ब्रेन स्टेम। स्टेम इसके लिए भी एक ऑपरेशन करना पड़ता है, एक जटिल प्रक्रिया है, ये भी एक महंगी प्रक्रिया है। ये भी निःशुल्क राजस्थान में मिलेगी चिरंजीवी योजना में। इसके अलावा कोक्लियर प्लांट, वो मशीन लगाने की योजना में बिल्कुल निःशुल्क मिलेगी राजस्थान में। आंध्र प्रदेश और केरला के बाद राजस्थान में ये तीसरा राज्य है जिसमें ये प्लांट किया जाता है। लेकिन जो खास बात आपको इसमें ध्यान रखनी है, वो ये है कि राजस्थान पहला राज्य है जो निःशुल्क दे रहा है, बाकी राज्य निःशुल्क नहीं दे रहे।
नेक्स्ट देखिए, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना 16 अगस्त 2021 को अनुमोदन हुआ। नोडल अधिकारी कलेक्टर साहब हैं। बिना किसी गारंटी के 50,000 तक का ब्याज मुक्त ऋण देने की ये योजना है। चर्चा में क्यों है? क्योंकि अभी बाड़मेर में वहां के जिला कलेक्टर महोदया ने 25 लोगों को ये दिया था, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना से लाभ दिया है। अभी लेटेस्ट ध्यान रखिएगा। 12 माह में भुगतान करना होता है और केवल शहरी नगर पालिका के लिए नगर निगम परिषद कितने हैं? 213 हैं। तो केवल शहरी नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद ही लाभ ले सकते हैं इस योजना का। स्ट्रीट वेंडर एवं अनौपचारिक क्षेत्र में सेवा देने वाले लोगों एवं बेरोजगारों के लिए ये योजना वरदान साबित हुई है। ट्रांसजेंडर उत्सव साथियों, राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य है जो ट्रांसजेंडर उत्थान कोष बना रहा है। ट्रांसजेंडर को सर्जरी देने के लिए 2 लाख रुपए, 2,50,000 रुपए के आसपास सहायता राशि भी दे रहा है। और ट्रांसजेंडर उत्सव भी मनाया जा रहा है। कहाँ? अलवर में। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग मंत्री कौन है? श्री टीकाराम जूली। नेक्स्ट देखिए, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, इन्होंने फिर एक छापेमारी की है, लेकिन अब वो धार नहीं रही इसमें। जो उस टाइम कौन था, उसका नाम तो मैं भूल गया, जो उस टाइम महानिदेशक थे, नए नए थे। हर रोज मतलब पर डे मुझे ऐसा लगा मैं अचानक से राजस्थान में भ्रष्टाचार कई गुना बढ़ गया है। पर खतरनाक बंदा था वो। महानिदेशक कौन है अब? श्री भगवान लाल सोनी जी हैं। और हेल्पलाइन नंबर है 1064। ठीक है। इसके अलावा इंदिरा रसोई योजना 20 अगस्त 2020 से शुरू हुई थी। ठीक है, ध्यान रखिए, 20 अगस्त 2020 से इंदिरा रसोई योजना शुरू हुई थी। मोटो क्या है इसका? कोई भूखा न सोए। नगरीय निकायों में ये योजना लागू है, इंदिरा रसोई योजना नगरीय निकायों में। तो ये भी कितने? 213। आप सोच रहे होंगे कि ये क्यों करवाया है? क्योंकि आज ही सुजस वालों ने एक वो प्रिंट, गहलोत जी ने भी ट्वीट कर रखा था कि विदेशियों को भी हमारा खाना पसंद आ रहा है। तो हमने कहा कौन सी योजना का? बोले इंदिरा रसोई योजना का। तो हमने कहा ये योजना 20 अगस्त 2020 को शुरू हुई थी। मोटो इसका कोई भूखा न सोए है। नगरीय निकायों में 8 रुपये प्रति थाली में दोपहर का और 8 रुपये प्रति थाली में रात्रि का, दोनों के 11 रुपये देने पड़ेंगे, भोजन मिल सकता है। राज्य सरकार द्वारा 17 रुपये अनुदान है। टोटल 25 रुपये होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा बजट स्तर 2022-23 में कितनी इंदिरा रसोई खोलने की बात की गई है? कमेंट बॉक्स में साथियों जरूर लिखिएगा हमें कि कितनी इंदिरा रसोई खोलने की बात है की गई। इसी के साथ साथियों आज की जो हमारी क्लास है वो समाप्त होती है। चैनल को शेयर कीजिए साथियों, सब्सक्राइब कीजिए और सुबह 8 बजे उठते ही पहली क्लास करंट जीके की तैयार आपके लिए। जय हिंद साथियों, जय भारत साथियों।